मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे हज़रत लालू शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हाकिम वक्त के जादूगरों का वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हज़रत लालू शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जब सेवन में तशरीफ़ लाए तो हाकिम वक्त ने बारहाई ये कोशिश की कि आपको उस रियासत से बेदखल किया जाए, लेकिन उसको हर बार मुंह की खानी पड़ी। हाकिम वक्त बार बार यही कहता था कि जब तक ये दरवेश मेरी रियासत में मौजूद हैं, मेरी हुकूमतों और मेरी ज़िंदगी को शदीद ख़तरा लाहक है। और ये वही पेशगोई थी जो नजूमियों ने बहुत अरसा पहले हाकिम वक्त को बता दी थी, और हाकिम वक्त को इस हकीकत से मुकम्मल अताई और तजर्बा मुशाहिदा था कि उन नजीमियों की कोई भी पेशगोई कभी भी गलत नहीं हुई। शाही मसाहिबीन और वज़रा ने तवील वैसा मुबाहिसा और अहमी मुशरे के बाद ये फैसला किया कि जादूगरों से एक बार फिर मशवरा किया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि वो दरवेश मुर्शिद बहुत बड़ा जादूगर है और जादुई के ज़ोर से मात दी जा सकती है। चुनाचे सल्तनत के तमाम छोटे बड़े जादूगरों को बुलाया गया और उनके एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ दावत दी गई। दावत के बाद शाही मसाहिबीन और वज़रा ने जादूगरों के लिए शानदार इनामात का ऐलान किया, मगर उन इनामात के हुसूल के लिए वाहिद शर्त यही थी कि कोई ऐसा तरीका बताएं या हरबा इस्तेमाल करें या जादू का कोई अमल करें जिससे दरवेशों की उस टोली को यहाँ से रवाना किया जा सके, जिसने खुले मैदानों में पूरे घने दरख्त के नीचे डेरा लगाया हुआ था। तमाम जादूगरों ने बिल इत्तफाक इस अमल का इकरार किया कि उस दरवेश मुर्शिद को जादू पर कोई उबूर हासिल नहीं। दरअसल वो जादूगर नहीं है, जो भी उसे जादूगर समझता है वो सख्त गलती पर है। हकीकी सूरत हाल ये है कि वो रूहानी कुव्वत और ताकत का मालिक है। वो मुसलमान है और मुसलमानों में से जिस किसी के पास ऐसी कुव्वत और ताकत हो तो उसे शैतानी अरबों जादुओं से ज़ेर करना मुश्किल होता है। और ये कि उस दरवेश के पास रूहानी ताकत और कुव्वत भी इंतहाई अरबों आला मकाम की है, उसके मुकाबले शैतानी और जिन्नाती कुव्वतों के पर चलते हैं। हमारे कब्ज़ा और हाथा में इस कदर जिन्नाती और शैतानी कुव्वतें भी उनमें से अक्सर इस दरवेश के मुकाबले में मारी जा चुकी हैं। अब इनमें से कोई भी मुकाबले में जाने के लिए तैयार नहीं। जादूगरों से पूछा गया कि फिर कोई तरीका तो होगा जिससे इस मसले को हल किया जा सके। जो चाहोगे मिलेगा, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जहन लड़ाओ, सोचो और सोच के बोलो, घोड़े दौड़ाओ और कोई ना कोई हल ज़रूर बताओ, वरना एक वाहिद हल हमारे पास यही है कि तुम सबके सरों को गर्दनों से जुदा कर दिया जाए, क्योंकि तुम्हारा होना और ना होना बराबर है। तुम आखिर किस मर्ज की दवा हो? हम तुम्हें कल तक की मोहलत देते हैं, वरना हाकिम वक्त को यही सिफारिश करेंगे कि तुम सब जादूगरों को कत्ल किया जाए। जादूगरान ने अगले रोज़ का वक्त मांगा, जो उन्हें दे दिया गया। अगले दिन तमाम जादूगरों ने मुतफ़क्का तौर पर ये राय दी, अगर इस मर्द दरवेश को कोई हराम ग़िज़ा खिला दी जाए तो उसकी तमाम तर रूहानी कुव्वत जाती रहेगी, फिर उसे हराना इंतहाई आसान होगा। हमारा जादू तभी उस पर असर परेज होगा और फिर आप लोग जो चाहोगे वही होगा। आप कोई ऐसा इंतज़ाम और एहतकाम कीजिए कि कोई हराम चीज़ पकाकर पुरतकल्लुफ़ तरीके से उस मर्द दरवेश को खिलाइए। जैसे वो ग़िज़ा उसके शकम में जाएगा, हमारा जादू फौरी अपना असर दिखाएगा। हमने मसले का हल बता दिया है, अब उस पर अमल दरामद करना आप लोगों का काम है। शाही मसाबीन और वज़रा में जादूगरों की राय को हाकिम वक्त तक पहुंचाया तो उस पर अमल दरामद करने के लिए अहकामात जारी किए।
एक 2 रुकनी खुफिया कमेटी बनाई गई जिसका काम उस मंसूबे को रूबा अमल लाना था। ताहम शाही मसाहिबीन और ख़ास वज़रा ने हाकिम वक्त को मशवरा दिया। इस मंसूबा पर अमल दरामद से पहले दरवेश मुर्शिद का एतमाद और खुशनवी हासिल करना ज़रूरी है। हाकिम वक्त ने पूछा, उस दरवेश का एतमाद और खुशनवी कैसे हासिल की जा सकती है? मसाहिबीन ने कहा, आलिजा, आप खुद गाए बगाए इस मर्द दरवेश के पास हाजिरी दें, उसके खुशामन में कोई कसर न छोड़ें और उसको ये यकीन दिलाइए कि आपके दिल में अब उसके लिए कोई नफरत या दानाई नहीं, बल्कि आप उसके यहाँ रहने पर खुश और शादमां हैं। उसके लिए आपको वक्ती तौर पर मीठे बोल बोलना पड़ेंगे। आप उस मर्द दरवेश से साफ साफ कह दें कि आप गलती पर थे और आपको आपके मशहूरों ने गलत बातें बयान की थीं। अब आपको इस मर्द दरवेश की सही हकीकत का इल्म हुआ है, तो अब आप इसके पास चले आए हैं। यूं 2-4 मुलाकातों में उस मर्द दरवेश को आप अकीदत और आपकी न्याज़मंदी का यकीन हो जाएगा। फिर आपकी तरफ से जो भी खाना या तोहफा भेजा जाएगा वो उसे कबूल करने में तामुल नहीं करेंगे, बल्कि खुशी खुशी कबूल कर लेंगे। इस तरह थोड़ी सी मुनाफिकत और चालबाजी से काम लेकर उस मंसूबे पर अमल दरामद किया जा सकता है। हाकिम वक्त इस बात पर रजामंद हो गया और उसने उसी वक्त रवानगी की तैयारी की और किसी रोफर शाही शान और शौकत के बगैर नैज़ गुलाम के साथ दरवेश के डेरे पर जा पहुंचा। फिर आदतमंदों ने अपने पीर और मुर्शिद को हाकिम वक्त की आमद की इतला दी, तो उन्होंने कहा, हम दरवेश से हाकिमों का क्या काम, हम गरीबों से अमीरों का क्या ताल्लुक हो सकता है? जाओ उसे कह दो, अगर मुलाकात की ख्वाहिश लेकर आया है तो हम मुलाकात नहीं करना चाहते। एक मुरीद खास ने अपने मुर्शिद और रहबर का मकाम हाकिम वक्त तक पहुंचाया। उसने कहा, आए तो हम मुलाकात के लिए ही थे, लेकिन अगर दरवेश मुलाकात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, फिलहाल हम यहाँ से चले जाते हैं, फिर किसी वक्त हाजिर होंगे। बहरहाल तुम हमारा सलाम दरवेश तक पहुँचा दीजिएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि हाकिम वक्त कहीं मुलाकातों के बाद उस उम्मीद पर जाता था कि शायद ये मुर्शिद किसी वक्त मुझे मुलाकात का मौका दे देंगे, और आखिर मुर्शिद पाक ने उनको मुलाकात की इजाज़त दे दी। हाकिम वक्त खेमे के अंदर दाखिल हुआ। उसने मुसलमानों की तरह अस्सलाम वालेकुम कहा। फिर उसने पीर और मुर्शिद की तारीफ़ और तहसीन के साथ साथ अपने साबिक़ रवैये पर मोज़रत की। उसने कहा, बेशक मैं तस्लीम करता हूँ कि मैंने नाहक आपको तंग किया, हालांकि आप लोगों की वजह से हमें कोई तकलीफ़ नहीं और ना ही आप हमारे किसी मामले में कोई दखल अंदाजी कर रहे हैं। जो लोग मुसलमान हो रहे हैं वो उनका ज़ाती मामला है, इसमें हमारे सल्तनत के लिए कोई परेशानी, कोई मसला नहीं। आप इंतहाई शरीफ नफ्स लोग हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। वैसे भी हर शख्स को इस सल्तनत में मसावी हकूक़ हासिल हैं। मैं अपने वसाहबों, वज़रा और मशीकों के साथ अपनी जानिब से आपसे मुआज़रत और माफ़ी तलब करता हूँ कि हमारे रवैये की वजह से आप लोगों को तकलीफ़ पहुँची। मुझे कभी तवक्का है कि आप हमें खुले दिल से माफ़ कर देंगे। हज़रत लालू शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तमाम वक्त खामोश रहे और हाकिम वक्त को किसी किस्म का कोई जवाब न दिया। ताहम चंद लम्हों बाद उसने हाकिम वक्त से कहा, अब आप जा सकते हैं। आपने जो कहना था कह दिया, हमने जो सुनना था सुन लिया। हमारा वक्त नमाज है। हम वादहू लाशरीक की बारगाह में हाजिर होकर सरपसजूद होंगे। काश रब्बुर रहमानुर रहीम आपको भी हिदायत देता कि आप हल्काए कबोशी इस्लाम में होते। हाकिम अपने तौर पर यह समझ रहा था कि उसने मर्द दरवेश को शीशे में उतार लिया है। अब हाकिम वक्त ये सोच के साजिशी मंसूबे पर अमल करने का वक्त आ गया है। उसने अपने मुकर्रर करदा 2 रुकनी टीम से कहा कि वो किसी हराम जानवर की गोश्त से खाना तैयार करके पीर और मुर्शिद के पास भेजें। खाना आपके इजाज़तमंदों के साथ भेजा गया। इजाज़तमंदों ने खेमे के अंदर झांका तो देखा कि उनके रहबर और रहनुमा इबादत और रियाजत में मसरूफ़ और मशगूल हैं।
انہوں نے انتظار کیا جب وہ پیر و مرشد یاد الہی سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو اطلاع دی کہ حاکم وقت مطابق کھانے کے 3 خوان پیش کیے ہیں، اجازت ہو تو آپ کے سامنے لائے جائیں۔ پیر و مرشد کے اجازت سے جب خواہاں لائے گئے تو پیر و مرشد نے ایک خواہاں سے کپڑا اٹھانے کو کہا۔ جیسے ہی کپڑا اٹھایا گیا، کھانے کی خوشبو آتے ہی پیر و مرشد نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ عقیدت مندوں نے حیرانی اور پریشانی کی عالم میں دیکھا کہ ان کے رہبر و رہنما کے چہرے پر ناگواری کے اثرات عیاں ہیں، جو لمحہ لمحہ غصے میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور پھر یکا یک پیر و مرشد نے ولا حول ولا قوت کا نعرہ 3 مرتبہ بلند کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے احساس سے تینوں خوان ایک ایک کر کے الٹ دیے۔ مرید خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے یہ کیا کیا۔ خوان قبول کر لیا۔ کاش انہوں نے ان خواہاں کو رکھنے سے پہلے اپنے مرشد سے پوچھ لیا ہوتا۔ وہ اسی ششو پن میں تھے کہ یکدم پیر و مرشد کی آواز نے ان کے ذہنوں اور دلوں میں یرداشت پیدا کر لیا۔ ان کے تابرو ان کے رہبر و رہنما نے کہا، حاکم وقت اپنے چال بازوں، ریش دانیوں اور جنگ جوہانوں حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے منافقت بھرپور اور مخاصبت کا بیس بدل کر ہمہ قسم کی سازش ہمارے خلاف کرنے کی ہر ممکن کوشش کر لی۔ اب ہمیں حرام کھلانا چاہتا ہے۔ اسے جان لینا چاہیے کہ رب رحمان الرحیم کی ذات پاک ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ اس کا آخری وار تھا۔ اب نہ وہ رہے گا نہ اس کی سلطنت۔ پیر و مرشد کا یہ کہنا کہ حاکم وقت کی حکومت اور سلطنت نہیں رہے گی بالکل سچ ثابت ہوا۔ اس لمحہ ایک خوفناک زلزلہ آیا جس سے حاکم وقت کے محل کے قلعے اور دیواریں مٹی میں مل کے خاک ہو گئیں، جس سے نہ صرف حاکم وقت ہلاک ہو گیا بلکہ اس کے تمام ساتھی جو کہ رب کائنات کے وجود سے انکاری تھے اور طرح طرح کے بتوں جادوؤں کی پوجا کرتے تھے، وہ سب اپنے انجام کو پہنچے۔ اس طرح آپ کو تکلیف دینے والے اور سوچنے والے کہ آپ کو علاقے سے باہر کر دیں گے، رب کائنات نے ان کے ارادوں اور منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور اس طرح وہ خود مٹی کے ڈھیروں میں دفن ہو گئے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اسی طرح کے اسلامی ویڈیوز اسی چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔